अनुभव, तुम गरीब हो तो रोटी की अपनी माँ से भीख मंगवा लेना, गरीबी हो तो पत्नी से भीख मंगवा लेना, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपने घर की महिलाओं से किसी दूसरे पुरुषों के सामने भगवान के मंदिर में गंदोदक की भीख मत मांगने देना। बेटा घर में बैठा है, इधर मां गंदोदक की भीख मांग रही दूसरे के बेटे से, बेटा मुझे गंदोदक दे दे। मत करना महानुभाव, मत करना। जो बेटा होकर के मंदिर में मां से गंदोदक की भीख मांगता है, 100 जन्म तक भिखारी होगे। कान खोल के सुनो, मां बेटे के रहते गंदोदक की भीख मांग रही पराये बेटों से, और देने वाले लोगों में भी बड़ा शौक होता है। कुछ लोग होते हैं पंचायतों में, जिन्हें देना जल्दी कर, लो भाई, भाई लो। हाँ, ये हैं दुश्मन तुम्हारे, ये हैं दुश्मन तुम्हारे। गंदोदक कदापि नहीं देना चाहिए, बल्कि क्या बोलना चाहिए, मां गंदोदक चाहिए। क्यों, तुम निपुती हो क्या? बेटा नहीं है क्या तुम्हारा? अपने बेटे से लो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं। एक बार फटकार दो उसको, डरो मत। महाराज जी झगड़ा हो जाना दो। मैंने एक बार एक झगड़ा कराया, वो कहते, मैंने कहा कि देखो आज तुम सब लोग नियम ले लो। महिलाओं को कहा कि बेटा गंदोदक लाके देगा तभी मैं भोजन करूंगी। यदि ये नियम महिलाएं ले लेवें तो कितने % बेटे हैं जो इस नियम का मां को भूखा मरने देंगे या गंदोदक लाके दे देंगे? ठीक हम करते, मां मरे तो मर जाए, लेकिन मैं तो महाराज अभिषेक को नहीं जाऊंगा गंदोदक लेने। ऐसे कितने लोग हैं टीकमगढ़ में जो मां को ये जवाब देंगे? एक आध तो होगा, एक आध होगा जो मां को ये जवाब दे, मां तू कुछ भी कर ले, मैं तो धोती दुपट्टा पहनूंगा। लेकिन 99% विश्वास है कि वो मन मार के किसने बिगाड़ दिया। अच्छा ये महाराज आए, यही है कर्म गड़ गया, मम्मी को बिगाड़ के रख दिया। ऐसी भली मम्मी जाती थी, रोज को गंदोदक ले लेती, हम घर राटे लेते रहते। हाँ, वो जाना मैं समझ गया, वो सुधा सागर ही होंगे, वो ही बिगाड़ते हैं घरों को। एक बार हुआ ऐसा, एक बेटे ने कह दिया, मां तू कल मरती थी तो आज मर जा, मैं तो नहीं जाऊंगा। मां मेरे पास आगे, मां मैंने, महाराज जी मैंने नियम ले लिया। और बेटे ने तो ये कह दिया, और नियम मैंने ले लिया, अब या तो मैं मरूं, क्योंकि बेटे ने कह दिया तू भोजन कर, या उसका उपवास हो गया। एक उपवास हो गया। दूसरे दिन आगे, महाराज जी अब क्या करूं, मेरी तो इतनी शक्ति नहीं है कि आज का और कर लूं। और बेटा आने वाला, मैंने कि मां थोड़ा 2-3 घंटे की बात है, मैं सब कर लेता हूं। मैंने वकील को बुलाया, मैंने कि माँ जी तुम्हारे नाम कोई मकान है? बोले महाराज मकान भी मेरे नाम है, दुकान भी मेरे नाम। मैंने कि बस अब मामला निपट जाएगा। मैंने वकील को बुलाया, यथार्थ घटना स्टाम्प मंगवाया 500 रुपये का। मैंने कि थोड़ा खर्चा पानी होगा तो कर लेना। माने कहा इतना तो है। स्टाम्प लिखवाया कि मैं गुरु के सामने यह नियम ले चुकी हूं, जो मुझे प्रतिदिन गंदोदक लाके देगा, मेरी मकान और दुकान वसीयत उसी के नाम होगी। लिखवा दिया मैंने। और बेटा मैंने कही माँ जी एक बार और प्रयास कर लो, ये लेके जाना।
बेटा ध्यान रखना, तू गंदू तक नहीं देगा, दुकान और मकान। बोले माँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मर भी जाएगी ना तो मेरे ही नाम होगी। उसने कहा बेटा मैं भी वकील से मिलके आई हूं, ये स्टाम्प लिख दिया है, जो मुझे गंदोदक अभिषेक देगा उसी को दूंगी, और आज दोपहर में ये निर्णय है। उसने कहा तो ऐसी धमकी दे रही होगी। उसने देखा ये तो सही में हो गया। मां ऐसा होता है क्या, मैं तुम्हारा बेटा हूं, ये हूं। तो बेटा ऐसा भी होता है क्या कि मां को भूखा मरने दो। मैंने उसको थोड़ा सा सिखा दिया था, हिम्मत रखना। उसने कहते और बस उसको दिखा, बेटा मैं जा रही हूं महाराज के पास, नाम भरना है अकेला बस, इसमें कोई ना कोई तो मिल जाएगा, और कोई नहीं देगा तो मंदिर में देके मरूंगी। बेटा घबरा गया, कहीं ये जब स्टाम्प सांचा है तो अब मामला बहुत सीरियस। वो तो मां देखो ऐसा मत करो, मेरा मन नहीं है अभिषेक करने का, मेरा भाव नहीं होते हैं, मेरे बुरे भाव होते हैं, ऐसा नियम मत लो। एक मकान एक ही तो दुकान है, ये चली जाएगी। आप सोचो मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैंने कही पसीज मत जाना। वो आया, महाराज मम्मी ये मत करो, मैं धोती दुपट्टा पहनकर आ गया। 2 बार घटना घटी, एक बार और बताता हूं। तो एक बार काका और आते मुझे ऐसे घूर के देखा। मैंने कही देख मुझे बद्दुआ लगने वाली नहीं, तू तो अभिषेक कर पहले। संसार की सारी बद्दुआएं अपन झेल लेते, अपन तो साधु पर बद्दुआ लग जाए तो साधु पर महावीर स्वामी हमें दिगंबर नहीं करते।